एक बार एक तालाब के बगल में एक खेत पर माँ बतख उसके अंडे पर अपने घोंसले पर बैठा था। यह एक गर्मियों का दिन था। धीरे धीरे एक एक करके उसके अंडे सभी खुले हुए हैं। डकलिंग्स ने सभी को कहा क्वैक क्वैक, लेकिन एक अंडे को पकड़ने में नहीं आया। दादा पिता ने सभी क्वैकिंग सुना और माँ बतख देखने के लिए चला गया। मदर बतख ने उसे उस अंडे के बारे में बताया जो रच नहीं था। दादा बद्दर बतख ने सोचा कि अंडे एक तुर्की के अंडे की तरह दिखता था क्योंकि यह इतना बड़ा था। इंतजार के कुछ दिनों के बाद बड़े अंडे को दबा दिया। माँ बतख देख सकता था कि डकलिंग दूसरों के समान नहीं था। ये बड़ा, सफेद और बदसूरत था। मदर डक यकीन था कि डकलिंग बदल जाएगा और दूसरों की तरह बन जाएगा। माँ बतख और डकलिंग तालाब में तैरने लगे। बदसूरत डकलिंग दूसरों की तुलना में बहुत बेहतर तैर सकता है। माँ बतख इस बारे में बहुत खुश थे। तैरने के बाद माँ बतख ने खेत के दुर्व्यवहार को खेलने के लिए ले लिया। खेत के जानवरों ने बदसूरत बतख देखा और उसके लिए बहुत मायने रखता था। उन्होंने उसे बताया कि वह बदसूरत लग रहा था और वह अन्य डकलिंग की तरह नहीं दिखता था। बदसूरत डकलिंग बहुत दुखी हो गई। माँ बतख दूसरे जानवरों से खुश नहीं थी और उन्हें अकेले बदसूरत बतख छोड़ने के लिए कहा था। माँ बतख ने उन्हें बताया कि बदसूरत डकलिंग स्वाम कितनी अच्छी तरह से, और उसने सोचा कि वह कुछ दिनों में अन्य डकलिंग की तरह दिखता है। दिन बीत गए और किसी ने भी माँ बतख को नहीं सुना। खेत के जानवरों ने अभी भी बदसूरत डकलिंग का मजाक उड़ाया। अन्य डकलिंग भी उनके लिए मतलब थे और उसके साथ नहीं खेलेंगे। बदसूरत डकलिंग बहुत दुखी महसूस किया। वह अब खेत में नहीं बनना चाहता था। एक रात वह भाग गया। वह एक लंबा लंबा रास्ता चला गया और एक मैला माश में सो गया। अगली सुबह बदसूरत डकलिंग ने कुछ जंगली बतख को देखकर जाग गया। उसने उनसे पूछा कि क्या वह उनके साथ रह सकता है। उन्होंने उनसे कहा कि वह बदसूरत था, इसलिए वह उनके साथ नहीं रह सका और उसे जाना पड़ा। बदसूरत डकलिंग बहुत दुखी थी। कोई भी अपने दोस्त बनने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वह इतना बदसूरत था। बारिश शुरू हो गई ताकि बदसूरत डकलिंग को सूखने के लिए एक जगह मिली। उन्होंने एक पुराने घर के पोर्च के नीचे आश्रय लिया। अगले दिन घर का दरवाजा खोला गया और एक बड़ा कुत्ता बाहर आया। कुत्ता बदसूरत डकलिंग में भौंकता हुआ और डकलिंग को बहुत जल्दी भागना पड़ा। दिन बीत चुके थे और सर्दियों आए। बदसूरत डकलिंग बहुत ठंडा था। वह एक तालाब के पास अकेले रहता था और अपने घर को लंबी घास में बना दिया। यह एक लंबी सर्दी थी। अंत में वसंत धूप के दिनों के साथ आया था। तालाब पर एक दिन बदसूरत डकलिंग ने 3 सुंदर सफेद हंस तैराकी देखी। बदसूरत डकलिंग को पता था कि वे उसे एक दोस्त के रूप में नहीं चाहते हैं क्योंकि वह बहुत बदसूरत था। 3 हंस ने बदसूरत डकलिंग और उसके ऊपर तैर लिया। उन्होंने कहा, हेलो न्यू हंस। बदसूरत डकलिंग ने उनसे पूछा कि जब उन्होंने एक डक था तो उन्होंने उसे एक हंस क्यों कहा। हंस ने उनसे कहा कि वह एक बतख नहीं था और पानी में उनके प्रतिबिंब को देखने के लिए था। बदसूरत डकलिंग पानी में उनके प्रतिबिंब से बहुत खुश था। वह अब एक बदसूरत डकलिंग नहीं था, वह एक सुंदर सफेद हंस था। 3 हंस अपने दोस्तों के होने से खुश थे और वे सभी तालाब में तैर गए थे। 4 हंस आकाश में उड़ गए। बदसूरत डकलिंग एक बहुत ही सुंदर सफेद हंस था। वह बहुत खुश था। जमीन पर बच्चों को ताली गई क्योंकि हंस उनके ऊपर उड़ गया।